सस्पिशियस किस्म का ये सब कुछ हो रहा है। और इमरान खान साहब की फैमिली, उनके वकला बहुत परेशान हैं, कैद तन्हाई में हैं, उनके साथ तमाम तर राब्ते मुनक़ते कर दिए गए हैं। इसलिए इनका ख्याल है कि शायद एक अटेम्प्ट चूंकि इन्होंने करनी है, एक अटेम्प्ट जरूर करेंगे। तो हुकूमत, इस वक्त हुकूमत को भी आप यूं ही समझें कि बेबस है, बेचारी लाचार है। और हम्म। उन पे भी प्रेशर फुल है कि जनाब शहबाज गवर्नमेंट पे और इन सब पे कि जनाब आप अमेंडमेंट मंजूर करवाएं, या फिर हम दोबारा कोई और मुतबादल बंदोबस्त कर लेंगे एससीओ के बाद। इन हाउस तब्दीली और इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो इसलिए पहले नून लीग को टास्क दिया गया था, वो पूरा नहीं हुआ। अब पीपल्स पार्टी को टास्क दिया गया है। कुछ लोगों का पहले पता चल जाता है कि उन्होंने फौत होना है तो उनका चला जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने आज नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिस इशू किया है, वो मेरा ख्याल है कि वकला ऑन रिकॉर्ड को यही कहा है कि आए और आकर आखिरी कंधा दे दें। आपके हर दिल अजीज जो हैं वो उनकी आखिरी रसूमात का वक्त हुआ चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत डॉट पीके। सीनियर सहाफी साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आईनी तरमीम और खबरें बहुत सी एक एक करके चलते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाजत मांगी हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। इमरान खान से मुलाकात की और उसके साथ जो तशवीशनाक खबरें अडयाला जेल से आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? इसमें काफी सस्पिशियस किस्म का ये सब कुछ हो रहा है। और इमरान खान साहब की फैमिली, उनके वकला बहुत परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान साहब के साथ जो पाबंदियां आयद की गई हैं वो बहुत ही सख्त तरीन किस्म की पाबंदियां हैं। और ये सारी की सारी इसलिए आयद की जा रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एहतजाज की कॉल ना दे सकें। जब वो खुद बात करते हैं तो उसका ज्यादा असर होता है। और हम्म। इनडायरेक्ट अब चूंकि वो मुकम्मल तौर पे एक कैद तन्हाई में हैं, उनके साथ तमाम तर राब्ते मुनक़ते कर दिए गए हैं। इसलिए इनका ख्याल है कि शायद एक अटेम्प्ट चूंकि इन्होंने करनी है, एक अटेम्प्ट जरूर करेंगे भरपूर किस्म की आईनी तरामीम मंजूर करवाने की। और इनका हम्म। ख्याल है कि हो सकता है कि इससे हम अचीव कर लें कुछ, और कुछ कमजोर दिल अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के इरादे टूट जाएं। इसलिए ये सारे का सारा एक वो जो ग्रेटर प्लान है उसको अचीव करने की ये कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में प्रेशर अभी मजीद बढ़ेगा ठीक है। गवर्नमेंट पे। अच्छा, गवर्नमेंट प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रेशर जब बढ़ेगा, ये पहले तो ये क्लैरिफाई कीजिएगा, प्रेशर बढ़ेगा कहाँ से? तरमीम एक्सेप्ट करवाने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट पे देखें, दोनों तरह के ना। एक तो हुकूमत, इस वक्त हुकूमत को भी आप यूं ही समझें कि बेबस है, बेचारी लाचार है। और हम्म। उन पे भी प्रेशर फुल है कि जनाब शहबाज गवर्नमेंट पे और इन सब पे कि जनाब आप अमेंडमेंट मंजूर करवाएं, या फिर हम दोबारा कोई और मुतबादल बंदोबस्त कर लेंगे एससीओ के बाद। इन हाउस तब्दीली और इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो इसलिए पहले नून लीग को टास्क दिया गया था, वो पूरा नहीं हुआ। अब पीपल्स पार्टी को टास्क दिया गया है। तो हम्म। मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी भी वो तरमीम मंजूर ना करवा सके जो कि करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी भी ओके। ये जो मुसवदा है ना, ये आईनी अदालत और ये सारा एक हौसला है। ये है कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, वो हैं। असल जो उसमें जो बारूदी सुरंगें उसमें बिछी हुई हैं असल तरमीमी मुसवदे में, वो तो किसी के पास भी नहीं है। वो वही है जो सोशल मीडिया पे कहीं टुकड़ों की सूरत में कुछ चीजें सामने आई, और उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। इसीलिए इन तरामीम के लिए जो मैदान में इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, वो नून लीग परेशान आ रही है। ख्वाजा साहब कभी हम्म। नजर आ जाते हैं, कभी जावेद लतीफ साहब आ जाते हैं, कभी शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है, फिर मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज किया जाता है। तो ये एक खेल चल रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उन तरामीम, जो तरामीम असल तरामीम हैं, वो हम्म। तो ऐसे हैं जैसे कौमी असम्बली जो है वो बलदियाती इदारा बन जाएगा। आप यूं समझें, एक अगर आप समझती हैं यूनियन काउंसिल और ये जो बलदियाती इदारे होते हैं, ये उस तरह का इदारा हम्म। बना दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है, और सिविलियंस के ट्रायल का मतलब है इमरान खान का ट्रायल। उसके लिए किए जाएगी। फिर कोई घर पे नहीं जाना चाहता, एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन, ये भी एक मामला है। तो वो तो है, एक तवील दौरानिए का एक मंसूबा है। उसको अमल पजीर करना चाह रहे हैं। वो मेरा नहीं ख्याल के होने जा रहा है।
साबिर साहब, ये तरमीम वाला चैप्टर ही आप क्लोज देख रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद, या ये जो ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है, मौलाना साहब के पास एक अपना ड्राफ्ट मौजूद है जिसमें पीटीआई भी उनके साथ है शामिल, इत्तेफाक राय हो चुका हुआ है, या आप देख रहे हैं कि चैप्टर ही क्लोज होगा या तरमीम आएगी? मेरा अपना ख्याल है कि आप ये देखें, अगर आप हॉकी देखती हैं, या हॉकी में फिर ये होता है कि डी में आखिर में जब बॉल चली जाती है ना, हम्म। डी में जब मैच होता है तो उसमें प्रेशर जो है वो दूसरी टीम पे आ जाता है, जो यस। डिफेंडर होते हैं उन पे आ जाता है। तो ये डी में जब मैच होएगा एससीओ के बाद, क्योंकि हम्म। अब तक अगर आप देखें बैलेंस शीट, तो अचीव किया है अपोजिशन ने। मौलाना फजलुर हम्म। रहमान साहब उसके रूह रवां हैं, और वो मामलात को खींचते खींचते लिंगर ऑन करते करते वो ले गए हैं एससीओ के बाद तक, और 17 के बाद। और 17 के बाद अब दिन रह जाएंगे जी 18, 19, और तकरीबन 4 दिन रह जाएंगे, 4-5 दिन। इन 4-5 दिनों के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बदस्तूर होगा, उनका है कि जी हमारे हमारे पास दिन थोड़े हैं, अपोजिशन के पास तो दिन ही दिन है। लेकिन आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो गुफ्तगू हुई है ना जी, पीपल्स पार्टी की, तो हम्म। शेरी रहमान साहिबा ने बाहर निकल के गुफ्तगू की, तो उनकी आखिरी जो 10-12 सेकंड है ना, उसमें एक सवाल किया गया कि क्या ये आप 25 अक्टूबर के बाद जाता देख रही हैं? तो उन्होंने कहा हम्म। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है, तरमीम है ना, तो 25 अक्टूबर से पहले हो या बाद में हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब उस चीज को, ये तरमीम अगर वाकईतन नॉर्मलाइज नॉर्मल है, तो फिर वो कहते हैं कि इसको एक प्रोसेस किया जाए, उस प्रोसेस से गुजारा जाए। इसीलिए हम्म। जो हिफाजती इंतजामात हैं, आपको पता है ना, जब सैलाब का खतरा हो तो हिफाजती बंद बांधे जाते हैं, तो ठीक है। हिफाजती बंद भी बांधे जा रहे हैं। पांचों हाई कोर्ट्स में पेटिशन आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन आ चुकी है। तो इस ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर भी और उधर जुडिशरी से भी प्रेशर आए। ठीक। इंतजामात किए जा रहे हैं। वो सारे इंतजामात ये बताते हैं कि इन्होंने एक अटेम्प्ट भरपूर किस्म की करनी है, यस। और, और वो करनी है, और वो करेंगे जाहिर है 18, और काजी साहब से पहले पहले। तो मेरा अपना ख्याल है। बल्कि साविर साहब, कल इस हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया पे 18 की खबर ही चलाई गई कि 18 अक्टूबर को तरमीम लाने की कोई तैयारी है और उस दिन ये हो सकती है अटेम्प्ट। वो इसलिए कि 16 तक तो छुट्टियां एससीओ चल रही है, और कुछ हाँ। मेहमानों के जाते जाते 17 तारीख, 17 दिन भी गुजर जाएगा। तो इसलिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज जो है, वो पार्लियामानी कमेटी का इजलास है, वो मनसूख हो गया। ये ठीक है। अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ अपोजिशन की, ये अचीवमेंट है कि वो उसको ले गए एससीओ के बाद तक। अब हम्म। उसके बाद जो है ना जी, अब आ जाएगी, मीडिया भी अब आहिस्ता आहिस्ता ना आएगा, इसी मोडालिटीज पे, मोरालिटीज पे भी आएगा, कि जनाब बात यह है कि वाकई अगर तरामीम नॉर्मल तरामीम है ना, तो फिर उनको लेके आए आप, ओपन करें, ओपन डिस्कशन करें। ये प्रेशर आएगा अब गवर्नमेंट पे और रावलपिंडी पे, कि जनाब अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं है तो उसको ओपन डिस्कस कर लें। और ये कौन सा पार्लियामेंट जा रही है, 25 के बाद पार्लियामेंट टूट जाएगी और रहना नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं होपफुल हूं कि ये काम रुक जाएगा। साबिर साहब, मुसवदा भी पब्लिक नहीं किया जा रहा, मुख्तलिफ अदालतों का रुख भी किया गया है मुख्तलिफ लोगों की जानब से, लेकिन इसीलिए नहीं किया जा रहा कि तरमीम है ही इस कदर खौफनाक। मैं ये समझता हूं कि अगर वो तरामीम वो ऐसी हैं कि किसी पॉलिटिकल लीडर पे जो जमहूरियत पे थोड़ा सा भी यकीन रखता है, हाँ। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तरामीम आके मीडिया के सामने बैठ के बयान कर दे। क्योंकि ठीक है। अगर वो मीडिया के सामने वो बयान करेगा, तो मेरा हम्म। ख्याल है कि आधा मीडिया जो है वो बाइकआउट करके चला जाएगा कि ये आप कर हम्म। क्या रहे हैं। वो ऐसी तरमीम है, इसीलिए राइट। वो मुसवदा किसी को नहीं दिया जा रहा। और वो कहते, क्योंकि देखे ना, तरमीम जब भी पार्लियामान ने अगर करनी है, तो वो फिर कौमी असम्बली और सेनेट का एक प्रिंटिंग प्रेस है, तो वहां छपना चाहिए ना। तो वहां पे तो नहीं वो अभी तक प्रिंट हुआ उसका हम्म। ड्राफ्ट जो है, वो फिर ड्राफ्ट कहाँ प्रिंट हो रहा है, किसने शाया किया, कौन सा प्रिंटिंग प्रेस है? ना कौमी असम्बली का, ना सेनेट का हाँ। है।
और शायद इसीलिए बड़ा अनश्योर है, इनको पता भी नहीं है तरमीम में असल में है क्या। अच्छा साबिर साहब, यहाँ पर मीडिया की मुनाफकत के हवाले से भी मैं आपसे सवाल करूंगी। देखिए इस टाइम जो अरकान असम्बली को छुपाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया हुआ है, ताकि इस तमाम तरीके जो फस्तायत के दौर से बचाया जा सके। लेकिन यही लोग जब एबडक्ट हो जाते थे, हमने देखा कि आवाजें नहीं उठाई जाती थी। लेकिन इस वक्त ये सहाफी एक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान को या अपने अरकान असम्बली को आप कह लें अगवा किया हुआ है शायद। उसमें ये है कि ये जो प्रॉक्सी है ना जी, सरकारी दानिश्वरों की, ये हम्म। सरकारी दानिश्वर हैं और उनकी प्रॉक्सीज हैं जो हुकूमत की और हुकूमत के सहूलतकारों की। तो हम्म। वो प्रॉक्सीज इस वक्त इसीलिए कर रही हैं प्रोपेगेट। और ये खास तौर पे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे ये पीटीआई का सोशल मीडिया है। ये पीटीआई का सोशल मीडिया नहीं है, वो उन्हीं का सोशल मीडिया है। वो चाहते हैं कि एमएनएस को बाहर लाया जाए, सेनेटर्स को बाहर लाया जाए, ताकि हम उठाएं, उनको अगवा करें। तो ये इस वक्त मैं ये कहूँगा, ये जो मुनाफिक हैं मीडिया में, उनको सिर्फ हम्म। इतना कहूँगा कि वो अपनी नस्लों का ख्याल करें। ये आज अगर आया हुआ है बहुत बड़ा इस वक्त आप पे, यानी कि siyaset.com, बाकी जर्नलिस्टों हम्म। पे आया हुआ है मुश्किल वक्त। तो इसके बाद ये जो तरमीम की वो बहुत उनको इश्क सवार है ना, उसके बाद वो भी, उनका हाल हमसे बदतर होगा। हम तो फिर बोल रहे हैं ना। और वो बिल्कुल गुलाम बन के रहेंगे। उनको शायद इसका जी। अंदाजा नहीं है, क्योंकि उन्हें वक्ती फायदा समझ आ रही है, और जो उनको हम्म। फीड किया जाता है वो बयान कर देते हैं, मजबूर हैं। और इसके हाँ। अलावा कोई है नहीं। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, मेरा अपना ख्याल है। साबिर साहब, काजी साहब को यानी आप जाता देख रहे हैं, फाइनल कॉल है। उनका तो मेरा ख्याल है आज वो आखिरी रसूमात हाँ का एग्जैक्टली, जो अलविदाई वो जारी हुआ, मैं वही कह रही हूँ, फाइनल कॉल है, जाता देख रहे हैं आप उनको। जी बिल्कुल, आखिरी रसूमात। वो आपको पता है कि होता है ना कि कुछ लोगों का पहले पता चल जाता है कि उन्होंने फौत होना है तो उनका चला जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने आज नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिस इशू किया है, वो मेरा हम्म। ख्याल है कि वकला ऑन रिकॉर्ड को यही कहा है कि आएं और आकर आखिरी कंधा दे दें। आपके हर दिल अजीज जो हैं वो, उनकी आखिरी रसूमात का वक्त हुआ चाहता है। तो ठीक है। 25 अक्टूबर दिन 10:30 बजे वक्त मुअय्यन हुआ है उनका। तो उनकी आखिरी रसूमात जारी हैं जी अभी। साबिर साहब लास्टली इसको रैप अप करें, अपना तजिया भी बताएं, कोई खबर है तो उस हवाले से भी बताएं कि कादी साहब के जाने के बाद क्या माहौल देख रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये तमाम जो एक क्योस है, क्या आपको नजर आ रहा है मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अकेले नहीं है, ठीक फुल है। कोर्ट है। फुल कोर्ट है। हम्म। ये हम्म। जो तकसीम है ये खत्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और ठीक। जो एक एडवेंचरिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक और है। मामला स्टार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट का फैसला है उस हम्म। पे इम्प्लीमेंटेशन से। उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवाना है और हर सूरत में करवाना है। और मैं हम्म। समझता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने से पूरे मुल्क में ये जो बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, मीडिया बंद है, मीडिया पे कदगने हैं, लोगों को अगवा किया हम्म। जा रहा है, उठाया जा रहा है, इसमें मोर देन 90% फर्क पड़ेगा जी। और ठीक है। ये सारी चीजें रुक जाएंगी। और अदलिया की तरफ से ये, अब ये मामला इमरान खान का, पीटीआई का नहीं है। वो तो अपनी हम्म। वो तो अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। ये मामला है पाकिस्तान को आईनी, कानूनी, जमहूरी रखना है, पार्लिमानी हम्म। सियासत रखनी है, या फिर इसको फस्तायत के सुपुर्द करना है। तो हम्म। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान इस्लाहियत के सुपुर्द नहीं होगा, वापस अपनी आएगा आइन की बालादस्ती की तरफ, बुनियादी इंसानी हकूक बहाल होंगे। तो जस्टिस मंसूर अली खान साहब का दौर जो है वो इस एतबार से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो अकेले नहीं हैं, वो फुल कोर्ट उनके साथ है। ये जो हल्की फुल्की शरारतें हैं और ये मुनाफकतें हैं, ये खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है।
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।